आज के बाद से बहुपद जो अध्याय 2 है वो होगा आपकी मुट्ठी में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम धाकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल चैंपियन अकेडमी पर। तो जय टेकरी सरकार, जय श्री राम, इसी नाम के साथ करते हैं शुरुआत बहुपद का परिचय। आपको पता होगा कि इस चैनल पर हमने हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों पर क्लास 9th की जो सीरीज से चालू की है, जिसमें हमने एक वीडियो में एक प्रश्नावली को पूरी तरह से ख़त्म किया है। जिस तरह से हमने चैप्टर 1 को पहली वीडियो में हमने परिचय देखा, उसके बाद सभी प्रश्नावलियों को देखा, उसी तरह से आज हम आपके सामने अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसका आज हम परिचय देखेंगे। और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखी तो बहुपद चैप्टर से जो भी रिलेटेड हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे और प्रश्नावली हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे आते हैं वीडियो पर। बहुपद क्या होते हैं, तो इसके लिए हमें समझना होगा कुछ बातें। उससे पहले हमें जानना होगा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, समीकरण क्या है, व्यंजक क्या है, और इसके बाद हमें समझ में आएगा कि बहुपद क्या होता है। मतलब बहुपद को समझने के लिए इन बातों को समझने की हमें ज़रूरत है। देखिए एक्चुअल में है क्या, हमारे सामने चर है। तो चर के लिए आपको केवल इतना याद रखना है कि चर के अंदर जितनी भी आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर देखते हैं, जैसे कई बार हमें एक्स देखने को मिलता है, वाई देखने को मिलता है, जेड देखने को मिलता है, ए देखने को मिलता है, बी देखने को मिलता है, एटसेट्रा कर दिया है मैंने, इत्यादि। क्या कर दिया है मेरे भाई? इत्यादि कर दिया है, आदि कर दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चर हम एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी ऐसे मान जो कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं ABCD के, इन्हीं को हम चर कहते हैं। एक्चुअल में चर हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, जिसका मान बदलता रहता है। आप समझते हैं इस बात को कि x का मान किसी क्वेश्चन में 2 आ जाएगा तो किसी क्वेश्चन में x का मान 1/3 आ सकता है। तो ये तो प्रश्न पर निर्भर करेगा कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। फिलहाल में केवल इतना ही समझना पर्याप्त है कि चर हम किसे कहते हैं, जो भी x y z a b c d होंगे इन सभी को हम क्या कहेंगे मेरे भाई? चर कहेंगे। अच्छा, अचर किसे कहेंगे? तो जो चर नहीं है वो अचर है। मतलब दुनिया की सभी संख्याएं, जैसे 2 हुआ, -5 हुआ, 1/√3 हुआ, 3.4 हुआ। मैं इन नंबरों को लिख क्यों रहा हूँ? मैं इन नंबरों को क्यों लिख रहा हूँ? जिससे हम सभी नंबरों को कवर करने की कोशिश करें। आप दुनिया के सभी नंबर जो कि हमने चैप्टर 1 के जब हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, तो हमने सभी नंबरों को देखा था। प्राकृत संख्या, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, इन सभी संख्याओं को, किसी भी संख्या को अगर आप सोच पा रहे हैं, चाहे वो दशमलव में हो या किसी भी रूप में हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। एक्चुअल में अचर के मान को कभी भी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अचर के मान को निकालने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या कभी आपने प्रश्न सुना है कि -5 का मान ज्ञात करो, 2 का मान ज्ञात करो, √3 का मान ज्ञात करो? कभी सुना ही नहीं होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि ये तो मान ऑलरेडी निकला हुआ है। अरे -5 हमेशा -5 रहेगा, 2 हमेशा 2 रहेगा, और √3 हमेशा √3 रहेगा। √3 हमेशा क्या रहेगा मेरे भाई? √3 रहेगा। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। चर हमें समझ में आया, अचर हमें समझ में आया। समीकरण के बारे में क्या है? तो समीकरण का मतलब केवल आसान भाषा में ये समझो, जैसे लिखा है x + y = 5। आपको समीकरण के लिए केवल ये बराबर का निशान देखना है। समीकरण के लिए क्या देखना है मेरे भाई? बराबर का निशान देखना। अगर बराबर का निशान है तो ये हमारे क्या है? समीकरण है। बराबर का निशान है तो हमारे लिए ये हमारे सामने है, ये क्या है? समीकरण है। ऐसे लिखा हुआ है 3x² - y इक्वल होता है 5p + 3q के। ऐसा कोई लिख रहा है तो हमने क्या देखा है? बीच में बराबर का निशान है, बीच में बराबर का निशान है, तो यही क्या है मेरे भाई? यही क्या है मेरे भाई? यही समीकरण है। समीकरण में केवल इतना देखना है, क्या है? केवल बराबर है तो क्या है? समीकरण है। केवल बराबर है तो क्या है? समीकरण है। समीकरण समझ में आएगा। केवल बराबर निशान देखकर आप समीकरण को बता पाएंगे। समीकरण के पास क्या होता है? एक तो LHS होता है जिसे हम बायां पक्ष कहते हैं। आप हिंदी मीडियम के भी इसे LHS ही बोलते हो, दाएं पक्ष को हम RHS ही बोलते हैं। तो हिंदी में इतना नहीं जाना है, आप हिंदी में भी सॉल्यूशन करते समय LHS और RHS ही लिखेंगे। तो समीकरण के पास क्या होता है? एक तो LHS होता है, एक RHS होता है। मतलब एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। अगर मैं केवल बाएं पक्ष की बात करूं या केवल दाएं पक्ष की बात करूं,
अगर केवल बाएं पक्ष की बात करूं या केवल दाएं पक्ष की बात करूं तो ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, व्यंजक होता है। जैसे मैंने केवल x प्लस वाई ले लिया तो इसमें कहीं बराबर का निशान है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, व्यंजक है। क्या है मेरे भाई, व्यंजक है। अच्छा, इसका केवल बायां ले लिया, क्या हमेशा बायां लेंगे, जरूरी नहीं, आप केवल दायां ले लो, केवल क्या ले लो, दायां ले लो। 5p प्लस 3q, या फिर कुछ और लिख रहा है 3x² प्लस 5x माइनस 19, इसमें कहीं बराबर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ये भी क्या है, नहीं लग रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा व्यंजक है। हम क्या सीखे, बराबर का निशान दिखेगा समीकरण है, नहीं दिखेगा व्यंजक है। बराबर का निशान दिखेगा समीकरण है, वो नहीं दिखेगा तो व्यंजक है। समीकरण और व्यंजक में अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, समीकरण और व्यंजक में कोई परेशानी हो तो बताओ। इसके बाद अगर हमें व्यंजक अच्छे से समझ में आया तो बहुपद समझ में निश्चित रूप से आएगा। एक्चुअल में होता क्या है, समझने की कोशिश करिएगा कि व्यंजक बहुपद किसे कहते हैं उसे समझिए। बहुपद ऐसे व्यंजक को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुपद ऐसे व्यंजक को कहते हैं जिसमें चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। बहुपद ऐसे व्यंजक को कहते हैं जिसमें, ऐसे व्यंजक को कहते हैं जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। ये क्या बोल दिया सर आपने, तो इसके लिए आप समझिए, इसके लिए आप समझिए एक्चुअल में है क्या। देखिए हम इधर आते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर चलते हैं और समझिए। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो हमारा बहुपद है ना, इसकी कुछ शर्त हैं। बहुपद है ना, इसकी हमारी क्या है, इसकी हमारी कुछ शर्त हैं। बहुपद की कुछ शर्तें हैं, वो शर्त क्या है वो सुनिए। बहुपद ने एक बात बोल दी कि सभी व्यंजक बहुपद हो सकते हैं, सभी व्यंजक क्या हो सकते हैं, बहुपद हो सकते हैं, लेकिन उसने क्या लगा दिया मेरे भाई, लेकिन लगा दिया। क्या लगा दिया मेरे भाई, लेकिन लगा दिया। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जिसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा हमारा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, या बहुपद को पहचानने के लिए हमें क्या देखना है, बहुपद को पहचानने के लिए हमें क्या देखना है। -3x प्लस 9, 7x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3, 8x प्लस रूट x माइनस 2, 7x प्लस रूट 3 माइनस 2x। ठीक है, और लिखा मैंने x² प्लस 1/x माइनस 3। इन उदाहरणों को समझते हैं और उदाहरणों को समझने के बाद, इन उदाहरणों को समझने के बाद देखते हैं, उदाहरणों को समझने के बाद देखते हैं कि हम करने की स्थिति में हैं या नहीं हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है, किसी भी बहुपद को, अभी हमने क्या देखा था कि बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा मेरे भाई, बहुपद ऐसे व्यंजक को कहेंगे, इसका मतलब कोई ना कोई व्यंजक ही बहुपद होगा, समीकरण तो नहीं होगा। मतलब इसमें कहीं बराबर है क्या, नहीं है। तो ये क्या देखा है, अभी अभी हमने व्यंजक देखा है। ये सभी आपके सामने जो उदाहरण लिखे हैं ये क्या है, व्यंजक हैं। लेकिन बहुपद की क्या शर्त है, बहुपद की शर्त नहीं, एक्चुअल में बहुपद में जो चर है ना, चर का मतलब x है, y है, z है, ये जो मैंने आदि करके ये लिख दिया है ना, आदि करके ये जो मैंने लिख दिया है ना, इनकी एक जिद है, इनकी क्या है मेरे भाई, एक जिद है। इन्होंने एक बात साफ साफ बोल दी है कि अगर तुमने हमारे सिर पर, अगर तुमने हमारे सिर पर पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब हम समझ रहे हैं, पूर्ण संख्या को चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में हमने अच्छे से देखा है। पूर्ण संख्या, इन्होंने जिद क्या की है कि अगर तुमने हमारे सिर पर पूर्ण संख्या के अलावा, पूर्ण संख्या के अलावा और कुछ बिठाया, अगर और कुछ बिठाया तो हम उसे बहुपद नहीं होने देंगे। इनकी शर्त क्या है कि अगर तुमने व्यंजक में चर के ऊपर मतलब x के ऊपर, चर के ऊपर मतलब x के ऊपर, x से मतलब नहीं हमारा y आ सकता है, t आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इन्होंने ये बोला है कि अगर तुमने हमारे सिर के ऊपर पूर्ण संख्या में से कुछ भी बिठाया तो हम उसे बहुपद नहीं होने देंगे। क्या नहीं होने देंगे मेरे भाई, बहुपद नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये है, हमें क्या देखना है, हमें केवल इतना देखना है, हमें केवल इतना देखना है कि अगर x, y, z इनमें से किसी के ऊपर भी अगर इनके अलावा कोई और पावर होगी, अगर इनके अलावा कोई और घात के रूप में होगी, सिर पे बिठाने का मतलब क्या है मेरे भाई, घात के रूप में, ये -2 बैठा है, 2 बैठा है, 3 बैठा है, 2 बैठा है,
इसका मतलब क्या है, हमें समझ में आया क्या, हमें समझ में आया कि इनके अलावा और कोई बैठेगा तो वो क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। देखते हैं ये बहुपद है क्या, तो हमने देखा x की घात कितनी है, 2 है, x की घात कुछ नहीं है तो क्या है मेरे भाई, 1 है। तो ये क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि पूर्ण संख्या ही होती है, 2 और 1, बोलो हाँ या ना। ठीक है, हमने इधर देखा x की घात कितनी है, 3 है, 2 है, 1 है, ये भी क्या है, बहुपद है। ये भी क्या है मेरे भाई, बहुपद है। हमने यहाँ देखा x की घात कितनी है, -2। क्या -2 हमारी पूर्ण संख्या में आता है, -2 हमारी पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ हमने देखा x की पावर 1 है। कई सारे मेरे भाइयों को लग सकता है, कई सारी मेरी बहनों को ये लग सकता है कि ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि x की घात कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगी, तो इसका मतलब ये भी बहुपद होना चाहिए। तो ना मुन्ना ना। मुझे बताओ, क्या हमने ये पढ़ रखा है कि ये जो रूट x लिखा है इसका मतलब होता है x की घात 1/2, x की घात 1/2, मतलब x की घात 1/2 को हम रूट x लिख सकते हैं। x की घात 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, रूट x लिख सकते हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो x दिख रहा है इसकी पावर कितनी है, 1/2। x दिख रहा है उसकी पावर कितनी है, 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आता है क्या, 1/2 पूर्ण संख्या में आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब ये क्या है, हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। सर अगर वो बहुपद नहीं है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, अगर वो बहुपद नहीं है तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर यहाँ x रूट में बैठा है तो यहाँ √3 बैठा है, यहाँ पे √3 बैठा है। तो मुन्ना याद करो, याद करो, मैंने क्या बताया था, जिद किसकी है, तो जिद है XYZ की, जिद किसकी है, XYZ की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पावर देखना है, हमें जो उस पर सिर पर बैठा हुआ नंबर देखना है, वो हमें केवल और केवल XYZ का देखना है। नंबर पर क्या पावर लग रही है, 1/2 पॉइंट में है, फ्रैक्शन में क्या है, हमें नहीं है मतलब। नंबर तो कैसा भी हो, नंबरों की कोई जिद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। शर्त किसकी है, चर की। शर्त किसकी है मेरे भाई, चर की। बात समझ में आई या नहीं है, शर्त किसकी है मेरे भाई, चर की है। और अगर चर की अगर ये जिद है तो इसका मतलब हमें नंबर को नहीं देखना है। x की घात यहाँ कितनी है, 1 है, यहाँ कितनी है, 1 है, और 1 पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है, बहुपद है। रूट में ये भी बैठा था, रूट में ये भी बैठा था, इसे मना किया क्योंकि इसके में चर बैठा हुआ है, रूट में यहाँ पे क्या बैठी है, संख्या बैठी है। अरे आप केवल दिमाग में इस बात को रख लो। मुझे बताओ, हमें क्या मतलब है शादी में, हमें क्या मतलब है शादी में कि बारात कब चढ़ेगी, कब हमारे सारे कार्यक्रम होंगे। हमें केवल इस बात से मतलब है कि खाना कहाँ है, हमारा ध्यान खाने पर होना चाहिए। ठीक इसी तरह से मेरे भाई, ठीक इसी तरह से हमारा ध्यान यहाँ पर XYZ पर होगा, वेरिएबल पर होगा और किसी पर नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या आपको। देखिए यहाँ हमने देखा तो x की पावर क्या है, 2 है, x की पावर मेरे भाई क्या है, 2 है। यहाँ देखा कुछ नहीं दिखा तो 1 दिखा, इसका मतलब ये क्या है हमारा, ये क्या लग रहा है हमें, बहुपद है। लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, तो सुनिए, क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि अगर a की पावर 1 हो और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपॉन में जाकर a की पावर -1 हो जाता है। a की पावर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। आप कुछ इस तरह से समझो कि अगर नीचे किसी संख्या पर घात ऋणात्मक होती है, नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगर किसी संख्या पर घात ऋणात्मक है तो वो ऊपर जाने पर धनात्मक हो जाती है, और अगर ऊपर धनात्मक है तो नीचे ऋणात्मक हो जाती है, ऊपर ऋणात्मक होगी तो नीचे जाने पर धनात्मक हो जाएगी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ये जो x आपको नीचे दिख रहा है तो इसी को हम या करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि x² प्लस इस 1 के पास में जब x आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर -1 हो जाएगी, और इधर -3 तो लग ही रहा है, और इस x² प्लस x बन जाए x, मतलब 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई, -1 हो जाएगी। और जैसे ही -1 पावर देखेगी तो क्या -1 पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता। -1 पूर्ण संख्या में आता है, नहीं आता। तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आप बताना एग्जाम्पल, इसका आंसर आपको देना। वीडियो को पॉज करके आंसर दिया करिए, फिर इसके बाद आप वीडियो को फिर से स्टार्ट करके आप मिलाया करिए कि आप सही हैं या गलत हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 5y² - 3y + 17 ⁻³
ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इसके बारे में मेरे भाई आपको लग सकता है कि पावर क्या है, -3 है। पावर -3 है मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। लेकिन ये भी हमारा क्या है, आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पावर, बार बार इस बात पर आपको, हमें पता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, हमें पता है कि आप कहाँ गलती करोगे, कहाँ फंसोगे, तो हम चाहते हैं वो गलती आप यहीं करो जिससे परीक्षा में वो गलती ना हो। हम चाहते हैं वो गलती आप यहीं करो जिससे परीक्षा में गलती ना हो। तो कई सारे, अगर इसका आंसर भी आप गलत देने वाले हो क्योंकि पावर माइनस है, तो फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि जिद किसकी थी, सिर पे नंबर इनके अलावा किसी और को नहीं बिठाने की जिद किसकी थी? तो आपका जवाब आएगा कि चर संख्या की। तो बाई की घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, ये तो 17 की घात है। 17 की घात तो कुछ भी हो, अचर की घात कुछ भी हो, तो हम उसे क्या कहेंगे मेरे भाई, हम उसे क्या कहेंगे, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बहुपद है, क्योंकि 17 की घात तो कुछ भी हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसका जवाब अगर आपने दे दिया तो आप मान सकते हैं कि आपको अच्छे से बहुपद समझ में आ गया है, आपको अच्छे से बहुपद समझ में आ गया है। आप इसके बारे में क्या ख्याल है, इसे सोचकर बताइए। वीडियो को पोस्ट करके एक बार रुकिए और विचार करिए कि इसके बारे में क्या ख्याल है, ये बहुपद है या नहीं है। तो कई सारे मेरे भाई बोल रहे होंगे कि बाई की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ टी की पावर 1 है, 2 की पावर, ये टी की केवल 2 पावर है, सभी पूर्ण संख्याएं हैं, किसी पर कोई माइनस है ही नहीं, फ्रैक्शन है नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। लेकिन ये भी आपका आंसर गलत है, ये भी आपका आंसर गलत है। तो इसमें क्या है मेरे भाई, आपको पावर तो तब देखना है ना, आपको पावर तो तब देखना है ना जब वो बहुपद होगा। और बहुपद कब होगा, जब वो व्यंजक होगा। तो ये तो समीकरण है ना मुन्ना, ये क्या है, समीकरण है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लग रहा है, तो ये तो हमारा बहुपद हो ही नहीं सकता। जो समीकरण है वो तो बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुपद होने के लिए पहले व्यंजक होना पड़ेगा। परिभाषा ये है कि ऐसे व्यंजक जिनकी घात, जिनमें चर की घात क्या होनी चाहिए, चर की घात क्या होनी चाहिए मेरे भाई, कोई ना कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई ना कोई कौन सी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो व्यंजक तक हमने देख लिया था, बहुपद के उदाहरण हमने ढेर सारे देख लिए हैं, यहाँ पर नहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें समझना होगा कि बहुपदों के प्रकार, हमें क्या समझना होगा मेरे भाई, बहुपदों के प्रकार देखना होगा कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इससे पहले बहुपदों के प्रकार एक बार तो हम पदों के आधार पर देख रहे होंगे और एक बार घात के आधार पर देख रहे होंगे। पदों के आधार पर देख रहे होंगे और घात के आधार पर देख रहे होंगे। तो पहले हम पद को समझें कि पद क्या होता है, पद क्या होता है। तो पद को समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, 3x² + 5y - 3, एक और लिखा है 3/2x × 7y/3 + y/2। ये मैंने लिखा और इसमें हमें पद देखना है कि पद कितने हैं। क्या देखना है मेरे भाई, पद देखना है। एक्चुअल में पद क्या होता है, तो पद में मैंने जैसे आपसे पूछा, मैंने जैसे आपसे पूछा कि इस लाइन के ये कितने टुकड़े हैं, तो आप बोलेंगे कि 3 टुकड़े हैं। क्या है मेरे भाई, 3 टुकड़े हैं। तो आपसे मैं पूछूंगा कि इन टुकड़ों को आप किस आधार पर बता रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि सर हम ये बीच का गैप देखकर बता रहे हैं कि ये अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा है। इस तरह से ये हमारे कितने टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं। जिस तरह से आप ये जो बीच का गैप देखकर टुकड़ों को बता रहे हो ना, जिस तरह से आप ये बीच के टुकड़ों को देखकर आप बता रहे हो कि कितने टुकड़े हैं, ठीक इसी तरह से मेरे भाई, ठीक इसी तरह से ये जो गैप का काम, लाइन में जो गैप का काम है ना, वो करेगा हमारे लिए प्लस और माइनस। क्या कौन करेगा, प्लस और माइनस। मतलब कि पदों में बांटने का काम हमेशा और हमेशा प्लस और माइनस करेगा। प्लस और माइनस के अलावा कोई साइन पदों में बांटने का काम नहीं करेगा। कोई भी साइन किस में बांटने का काम नहीं करेगा मेरे भाई, पदों में बांटने का काम नहीं करेगा। जैसे ये एक बहुपद लिख रहा है, मैंने देखा यहाँ पर क्या है मेरे भाई, x की पावर कितनी है, 2 है। पावर को नहीं देखना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। हमने यहाँ पर देखा कि प्लस से ये अलग टर्म बन गया है, प्लस से ये हमारा कैसा टर्म बन गया है मेरे भाई, अलग टर्म बन गया है, अलग टर्म बन गया है। ये हमारा ये अलग टर्म बन गया है और ये अलग टर्म बन गया। मतलब इसमें कितने टर्म हैं, 3 टर्म हैं।
टर्म को ही पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पद बोलते हैं। तो इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। हमने यहाँ देखा तो हमें माइंड में रखना है कि बांटने का काम तो केवल प्लस और माइनस करेंगे। इसका मतलब ये गुणान है, ये गुणान है तो पद में बांटे ही नहीं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का अलग पद है, क्योंकि ये प्लस ने तो यहीं से बांटा है, प्लस या माइनस आएगा तभी बटेगा। ये अलग पद है, मतलब इसमें कितने पद हैं मेरे भाई? 2 पद हैं। कितने पद हैं मेरे भाई? 2 पद हैं। पद समझ में आए? पद को गिनना। एक और प्रश्न लिख रहा हूँ जिसमें बताना, जैसे लिख रहा है 5/3 × 7x/2 × 7/3। इसमें पद कितने हैं? तो पद अकेला ही है, पद अकेला ही है, क्योंकि इसमें कोई भी अलग नहीं है। इनटू के बजाय डिवाइड लगा होता लिखा होता 1/6 कुछ भी, तो भी ये एक ही पद होता, तो भी मेरे भाई ये एक ही पद होता, क्योंकि इनटू कभी भी पदों में बांटने का काम नहीं करता। इनटू कभी भी पदों में बांटने का काम नहीं करता। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई क्या मेरे भाई? इतनी बात समझ में आ गई है कि पदों में बांटने का काम प्लस माइनस करेंगे, इनटू या डिवाइड। बस एक एग्जांपल और ले रहा हूँ जिससे आपका डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है कि 7x² + 3/2 इंटू -7/3। इसमें कितने पद हैं? तो आप बोलेंगे सर कि ये प्लस है तो ये तो कन्फर्म ही हमारा क्या है? एक पद है। कन्फर्म ही हमारा क्या है? एक पद है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है सर ये इनटू आया है लेकिन माइनस आया है, तो शायद ये अलग पद होगा और ये हमारा अलग पद होगा, ये अलग पद होगा और ये हमारा अलग पद होगा। तो मैं बोलूँगा नहीं, मैंने आपको क्या बताया है कि अगर प्लस और माइनस हैं तो वो टूट जाएगा, इनटू और डिवाइड आएगा तो वो नहीं टूटेगा। मतलब ये जो प्लस और माइनस है ना मेरे भाई, प्लस और ये जो माइनस है ना, ये हमारे लिए कैंची का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कैंची का। तभी तो वो पदों में बढ़ जाता है, पदों में बढ़ जाता है। लेकिन अगर इनटू गुणा और माइनस का एक साथ आएगा, गुणा और माइनस का एक साथ आएगा, तो ये प्लस और माइनस की जो कैंची है ना, प्लस और जो माइनस की कैंची है, वो धार काम नहीं करेगी। क्या काम नहीं करेगी मेरे लाल? कैंची की धार काम नहीं करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये टर्म में नहीं बटेंगे, अब ये टर्म में नहीं बटेंगे, तो ये अलग पद होगा, ये अलग पद होगा। तो इन दोनों में कितने पद होंगे? 2। कितने पद होंगे मेरे भाई? 2 पद होंगे। हम क्या सीखे इस बात से? हम ये सीखे कि प्लस और माइनस आएगा तो पदों में बढ़ जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस जब जब गुणा के साथ आएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता हम गुणा को देंगे और वो पदों में नहीं बटेंगे। अगर प्लस के साथ भाग का निशान आएगा तो उस समय भी हम भाग को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, मतलब कि जब भी पद में नहीं बटेंगे। इन गुणा और भाग के निशान के साथ प्लस माइनस आएंगे तो उस समय पदों में नहीं बटेंगे, अदरवाइज प्लस और माइनस के द्वारा हमारे पदों में बढ़ जाएंगे। अब है क्या? तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद है, इसमें एक ही पद है, एक ही पद है, तो ये क्या है? एक पदी है। क्या है? एक पदी है। जैसे लिख रहा है 3x² × 3x, इंटू लग रहा है तो इंटू तो कभी बांटता ही नहीं है, इंटू कभी 1 में 2 में नहीं बांटता, तो ये भी क्या है? एक ही पद है। ये भी क्या है मेरे भाई? एक ही पद है। और मैंने आदि कर दिया है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई ही होगी, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। द्विपदी क्या है? तो नाम से समझ में आ रहा होगा। जैसे लिखा हुआ है कि 5x³ है प्लस 9x² है, तो यहाँ पर प्लस लग रहा है, इसका मतलब क्या है? द्विपदी है। प्लस लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? द्विपदी है। हमने लिखा 7/² - 3/, ये क्या है? हमारे द्विपदी हैं। क्या है मेरे भाई? द्विपदी हैं। जिसमें 2 पद हैं, पद हमें गिनना गए तो द्विपदी बता पाएंगे। फिर हम क्या देखेंगे? त्रिपदी। फिर हम क्या देखेंगे? त्रिपदी। जिसमें 3 पद होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो हमारा त्रिपदी हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है हमें, नाम से पता चल रहा है। 3x³ - 7x² + 3x। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं मेरे भाई? 3 पद हैं। कोई भी आप एग्जाम्पल जब सोच पा रहे हो, आप t का एग्जाम्पल सोच लिए कि 3t³ - 3t - 3t, त्रिपदी तक हमें समझ में आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इरेज हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि एक पदी क्या होगा। वीडियो को पीछे करके आप
वीडियो को वापस से बैक करके आप उनके एग्जाम्पल को तो लिख ही सकते हैं। तो त्रिपदी हमें समझ में आ गया, जिसमें 3 पद हैं, त्रिपदी है, 2 पद हैं, द्विपदी है, और 1 पद है, एक पदी है। तो इनका नाम हमें समझ में आ गया है। अब समझते हैं क्या है घात के आधार पर। क्या है मेरे भाई? घात के आधार पर, कि घात के आधार पर हमारे जो बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होंगे, बहुपद हैं वो कितने प्रकार के होंगे। तो हमें यहाँ पर देखिए कि रैखिक बहुपद है। इससे पहले घात समझ लीजिए। जैसे हमने पहले पदों को समझा था तो हमने सभी को एक पदी को भी समझ लिया, द्विपदी को भी समझ लिया, त्रिपदी को भी समझ लिया। रैखिक बहुपद का मतलब ये है, आप ऐसे समझिए जैसे मैंने आपके सामने एक कोई बहुपद लिख रहा हूँ, आपके सामने एक कोई बहुपद लिख रहा हूँ मैं। इसमें मैंने आपसे पूछा कि इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है। तो आपको जवाब देना है सबसे बड़ी घात। मैं क्या बोल रहा हूँ? चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। चर की सबसे बड़ी घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात। जैसे x की घात कितनी है? 13, x की घात कितनी है? 14। यहाँ तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? 14। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 14। कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। जैसे एक और लिखा मैंने, जिसमें लिखा 5p की पावर है हमारी 16, फिर लिखा हमने 9p की पावर है हमारी 3, और माइनस लिखा है 17। माइनस कितना लिखा है? 17। अब हमने देखा तो p की सबसे बड़ी पावर क्या है? 16। तो यहाँ पर हमारी घात का नाम क्या हो जाएगा? 16। हमारी घात कितनी हो जाएगी इस बहुपद की? 16। आपके सामने एक और लिख रहा हूँ जिसका जवाब आप देंगे, इसका जवाब आप देंगे। मैंने आपके सामने लिखा 7x इसकी पावर है 5 माइनस 7x इसकी पावर है 4, और फिर प्लस लिख दिया 9 जिसकी पावर है 18। कितनी पावर है? 18। आधे से ज़्यादा मेरे भाइयों का बहनों का जवाब आ गया होगा सर सबसे बड़ी घात 18 है, तो इसका आंसर 18 है। इसकी घात सबसे बड़ी आंसर 18 है, तो इसका आंसर क्या है? 18। तो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी बेटा, ये 9 की पावर है। हमें वेरिएबल की, चर की पावर देखना है। हमें घात किसकी देखना है मेरे भाई? चर की देखना है। तो x की घात कितनी है? 5। x की घात कितनी है? 4। अरे संख्या को तो देखना ही नहीं है, इसे तो देखना ही नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया था 18, तो इसका आंसर 18 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। आई थिंक आपको घात पहचानना आ गया है, घात पहचानना आ गया है। तो ऐसा बहुपद जिसकी केवल एक घात होगी, जैसे मैंने लिखा 7x माइनस 3x प्लस 18, मैंने लिखा ये बहुपद। तो हमने देखा x की घात कितनी है? 1 है। यहाँ कितनी है? 1 है। यहाँ तो x है ही नहीं, इसका मतलब कितनी है हमारी घात? 1 है। तो 1 है तो क्या है? रैखिक बहुपद है। हमने लिखा 3x माइनस 2y, हमने लिखा, तो यहाँ पर चर की घात कितनी है? 1 है। तो इसकी ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक। कौन सा कहलाएगा मेरे भाई? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अगर दो घात है तो हमने लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस 2, ये हमारा क्या है? तो अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। तो सबसे बड़ी को कहते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। कौन सा हो जाएगा? द्विघाती बहुपद। हमने लिखा है 7p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 2 घात है तो इसकी क्या हो जाएगा? द्विघाती हो जाएगा। त्रिघाती हमें खुद से समझ में आ गया है। क्या त्रिघाती हमें खुद से समझ में आ गया है कि अगर इसके बजाय 5q स्क्वायर 5q क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 3q माइनस 2, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ी घात क्या है? 3। सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो ये क्या होगा? त्रिघाती। हमने लिख दिया केवल 7x क्यूब माइनस x, तो ये भी क्या होगा? हमारा त्रिघाती बहुपद होगा। क्यों? हमने देखा x की घात कितनी है? 3। यहाँ कितनी है? 1। तो सबसे बड़ी क्या है? 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा। ध्यान इस बात की ओर देना है कि जब हम घात के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो ध्यान हमारा केवल घात पर होगा। इसमें पद कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 1 है, क्या है हमें नहीं है मतलब। जब हम घात के आधार पर देखेंगे तो केवल घात पर ध्यान देंगे, केवल घात पर ध्यान देंगे। पद कितने हैं बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर पदों की बात ही नहीं की कि 2 पद हैं, कि 3 पद हैं, 4 पद हैं, 6 पद हैं, क्या पद है नहीं है मतलब। यहाँ पर जब हमने पदों को देखा था तो घात को नहीं देखा था कि घात 5 है, 7 है, 9 है, कितनी है, इससे मतलब नहीं रखा था। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बहुपद के शून्यक और देख लेते हैं। इसी के साथ हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा समाप्त। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं तो सुनिए। एक्चुअल में मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, जिसमें लिखा है x माइनस 3 इक्वल टू 9, ठीक। और एक और लिखा है जिसमें लिखा है a माइनस
या a+6 इक्वल टू होता है 16। बेहद आसान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये तो समीकरण बन गया ना, ये क्या है, बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है। तो अब हमारा ये क्या है, बहुपद है। क्या बहुपद है क्या? तो बिल्कुल बहुपद है कि x-3, क्योंकि इसमें x की घात 1 है, x की घात क्या है मेरे भाई, 1 है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है, और ये भी हमारा क्या है, बहुपद है। इसे बाद में देखते हैं, पहले से देखिए। बहुपद के शून्यक बोलें, ये बड़े ऊ की मात्रा आती है एक्चुअल में। बहुपद का शून्यक हो, क्या हो भाई, बहुपद का शून्यक हो या मूल हो या हल हो, शून्यक हो, मूल हो या हल हो, एक ही बात होती है। पहली बात तो ये है, आपसे मूल बोलेंगे तब भी आप वही करेंगे, शून्यक निकालने का बोलेंगे तब भी वही करेंगे, और हल निकालने का बोलेंगे तब भी हम वही करेंगे। नाम से समझने की कोशिश करिए, शून्यक का मतलब क्या होता है। तो वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम x की जगह पर ऐसा क्या रखें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। x की जगह हम क्या मान रखें कि इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तभी तो वो शून्यक है। सोच कर देखिए, x की जगह तो कोई भी नंबर आ सकता है, बोल रहे हैं ऐसा नंबर क्या हो कि इसमें से 3 घटाएं और शून्य आ जाए। अरे शून्यक तो वही होगा ना जो उसे शून्य कर दे। तो शून्यक निकालने के लिए हमेशा हमें इसके बराबर में शून्य मानना होता है। आप बोलेंगे जो समीकरण बन गया, अरे तो बन जाने दो ना, ये तो बहुपद था, करने के लिए समीकरण बनाएंगे, इसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो बहुपद को हमेशा शून्य के बराबर मानना होगा, तभी तो शून्य का आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 3 में से 3 जाएगा तभी 0 बचेगा। अब हम x को यहाँ रोकेंगे, यहाँ तो 0 है ही है, 0 का कोई मतलब नहीं है। ये 3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद का 3 शून्यक है, तभी तो 3 में से 3 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और x का मान रखने के साथ ही ये शून्य हो जाएगा, इसीलिए इसका क्या है, शून्यक है, मूल है या हल है। एक और लिखा मैंने, एक और आपके सामने लिखा, 5 - बाय इक्वल कितना होता है, इक्वल क्यों होगा, इक्वल नहीं, इसका शून्यक निकालना है। तो 5 में से हम, या 15 है, 15 में से 15 + x बराबर इधर लिखा हुआ है 19, ऐसा लिखा हुआ है, या मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मुझे बताओ 15 + x को शून्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 15 में क्या जोड़ूं कि 0 हो जाए। इसका मतलब तो यही है, 15 में क्या जोड़ूं कि 0 हो जाए। 0 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि शून्यक तो तभी होगा ना, शून्यक तो तभी होगा। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसी के बराबर में क्या मान लेंगे, 0। तो 15 + x बराबर क्या, 15 + x बराबर हम क्या लिख लेंगे, 0, क्योंकि तभी तो हमारे पास शून्य का आएगा। इसके बराबर में शून्य मान लेंगे तभी तो शून्य का आएगा। तो x को यहाँ रोकेंगे, 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -15। अच्छा, अगर इस -15 को मैं इस x की जगह रखूँ, इस x की जगह इस -15 को रखूँ, तो ये -15 ब्रैकेट में रखा होगा, 2 साइन एक साथ आएंगे। तो मुझे बताइए, इस प्लस का इस माइनस, ये 15 का 15 है, इस प्लस का इस माइनस से इंटू होगा तो माइनस आ जाएगा, और 15 का 15 है, और 15 में से 15 जाएगा, क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा मेरे भाई, 0। ठीक इसी तरह से अगर इस 3 को मैं इस x की जगह रखूँ, इस तीन को उस x की जगह रखेंगे तो भी 3 - 3 क्या होगा, 0 होगा। आप कभी भी जब भी आप किसी भी बहुपद के अगर आप शून्यक निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसे अगर उसमें रख देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तभी तो उसे हम क्या कह रहे हैं, शून्यक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, शून्यक कह रहे हैं। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और कई सारी चीज़ें, जितनी भी बेसिक चीज़ें थी हमने इस चैप्टर में समझ ली हैं। कुछ चीज़ों को हम क्वेश्चन के साथ देख लेंगे और वहाँ पर हमारे लिए समझना ज़्यादा सहज होगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।